सबसे पहले तो मेरी आप सब लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन की असाइनमेंट नंबर 3 का आइडिया सोल्यूशन। मैं इस असाइनमेंट का जस्ट आइडिया सोल्यूशन सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं इस असाइनमेंट का कंप्लीट सोल्यूशन शेयर कर दूँ तो फिर तकरीबन तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो एक ही चीज़ को कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। इस तरह फिर सबका काम खराब हो जाता है और सबको जो है ना फिर कॉपी केस लग जाता है। इसलिए मैं जस्ट आपको आइडिया सोल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आप लोग इस असाइनमेंट को अच्छी तरह समझ लेंगे तो फिर आप लोग खुद ही इस असाइनमेंट को बना लेंगे। आप लोगों को कोई भी दिक्कत पेश नहीं आएगी, ना आपको कोई कॉपी केस का डर होगा, ना किसी और चीज़ की टेंशन। तो चलिए हम सबसे पहले इसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा गया है। इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें दे रखा है उन्होंने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लो एंड हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, एक्सप्लेन ईच इन जस्ट 2 or 3 lines. Also identify that which one of the following is low fidelity prototype and which one is high fidelity prototype. हमने जो है ना हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप में डिफरेंस बयान करना है जस्ट 2 से 3 लाइंस में। ठीक है, और उन्होंने जो हमें ये 2 फिगर्स दी हुई हैं इनमें से उनको बताना है कि इनमें से कौन सी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की इमेज है और कौन सी जो है हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप की फिगर है। ठीक है, और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि कंपेयर एट लीस्ट 5 नेल्सन्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स विद द गिवन वेबसाइट डिज़ाइन। ये उन्होंने एक वेबसाइट का URL दिया है आगे हमें, ये olx.com है। मेरे ख्याल में आप सभी लोग इससे फेमिलियर होंगे अच्छी तरह। बाय यूजिंग योर इंट्यूशंस एक्सप्लेन हाउ दीज प्रिंसिपल्स मेट और वायलेटेड बाय द गिवन वेबसाइट। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें एक वेबसाइट दी हुई है। इसमें सबसे पहले तो हमने जो है ना ये वेबसाइट हमें दी हुई है, इस पे जाकर इस वेबसाइट का अच्छी तरह रिव्यू करना है, इसको देखना अच्छी तरह। और उन्होंने कहा है कि इस वेबसाइट को हमने कंपेयर करना है नेल्सन्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के साथ, जो कि हमारे लेक्चर नंबर 25 में दिए हुए हैं। वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा जब मैं इसका सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, और इसको हमने कंपेयर कैसे करना है वो कह रहा है कि बाय यूजिंग योर इंट्यूशंस, यानी कि अपने ख्यालात के मुताबिक या जो आपने रिव्यू किया अपने तजर्बे के मुताबिक आपने जो है इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये जो है इन प्रिंसिपल के साथ मैच करता है या इन प्रिंसिपल को वायलेट करता है। ठीक है, तो चलो अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। मैं आप लोगों को सोल्यूशन दिखाता हूँ इन दोनों क्वेश्चंस का और एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसमें हमसे 2 चीज़ों के बारे में पूछा गया है। एक तो जो हमें ये फिगर्स दिए हुए हैं इनमें से देखना है कि कौन सी हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप की फिगर है और कौन सी लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप की फिगर है। ठीक है, तो इनमें से जो है फिगर 1 ये हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप की फिगर है और जो फिगर नंबर 2 है ये लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को इनका डिफरेंस बताता हूँ कि डिफरेंस क्या होता है हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप में और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप में। ठीक है, जो लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप होता है वो एक फर्जी सा स्केच होता है, या लगा लें कि एक रफ ड्राइंग होती है हमारे पास, जिसको हम बनाते हैं अपनी वेबसाइट वगैरह बनाने से पहले। यानी कि हम स्केच करके देखते हैं कि हमारी वेबसाइट का इंटरफेस कैसा होगा। जब हम उसको एक रफ ड्राइंग बना लेते हैं तो फिर हम उसका फीडबैक लेते हैं मुख्तलिफ लोगों से कि क्या मुझे ये जो डिज़ाइन है ये आगे इम्प्लीमेंट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए डेवलपर से या ग्राफिक डिज़ाइनर से जब आपने इसको प्रोफेशनली डिज़ाइन करवाना है। तो ये जो है ना हमारा लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप होता है, इसमें डिटेल्स वगैरह नहीं होती और ना कलर वगैरह होता है। और इसके बाद हमारे पास होता है एक हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। ये एक प्रोफेशनल डिज़ाइन होता है जो किसी एक्सपर्ट ग्राफिक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया होता है। इसमें डिटेल्स होती हैं, कलर वगैरह ऐड किए गए होते हैं। और इसी तरह इसमें से जो है अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हमारी रिक्वायरमेंट और सिनेरियोज़ को फुलफिल नहीं करती, उनको फिर इस डिज़ाइन से निकाल दिया जाता है ताकि हमारा डिज़ाइन जो है मिनिमल हो और अट्रैक्टिव हो और इजी टू यूज़ यूज़र्स के लिए, ताकि कोई जो भी यूज़र आए वो इस हमारे डिज़ाइन को पसंद करे और इस हमारी वेबसाइट पे ज़्यादा देर तक रुके। ठीक है, तो ये जो है मेन डिफरेंस था हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप और लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप में। ठीक है, तो ये अब आप लोगों ने जो है ना लिख देना है, लेकिन मैंने आप लोगों को जस्ट जो है ना थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल दे रखी है। वो इसलिए थोड़ी डिटेल दी है ताकि लोग जो है ना स्टूडेंट्स जो हैं
वो कॉपी करते हैं और सीधा पेस्ट कर लेते हैं उसी चीज़ को सेम टू सेम, फिर इससे सबको कॉपी केस लग जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए जो है मैंने आप लोगों को सिर्फ थोड़ी थोड़ी सी डिटेल दी है, ताकि मज़ीद आप डिटेल जो है ना आप खुद से ऐड कर लें इसमें। ये देखें लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप। द लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप इज ए रफ ड्राइंग विच इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट सिनेरियोज एंड रिक्वायरमेंट्स टू गेट फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस। ठीक है, इसमें मजीद आप एक दो लाइनें लिख लेना ताकि कोई कॉपी केस का मसला ना बने। आगे हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप। द हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप आर प्रोफेशनल डिजाइंस which are made by expert graphic designers. In high fidelity prototypes, unnecessary information is removed to make minimal design interface and attractive. यानी कि अपने डिज़ाइन को जो है मिनिमल यानी कि कम से कम उसके अंदर जो है ना चीज़ें रखनी है ताकि हमारा डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स ना हो और इजी टू यूज़ रहे। ठीक है, तो इसमें भी जो है आप लोग इनमें कुछ सिनोनिम्स वगैरह चेंज कर लेना और कुछ लाइनें अपने आप से ऐड कर लेना इसमें खुद से। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, यानी कि इसमें हमने उस वेबसाइट को व्यू करना है पहले और बाद में जो है अपने ऑब्जर्वेशन के मुताबिक एक्सप्लेन करना है नेल्सन्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को। ठीक है, तो इसमें पहले मैं आप लोगों को OLX वेबसाइट का विजिट करवा दूँ। ये हमारे पास जो है ना OLX की वेबसाइट है, इसका इंटरफेस आप अच्छी तरह देख लें, ज़हन नशीन कर लें ताकि फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें आसानी हो। इसमें ये देखें सबसे ऊपर उन्होंने हमें एक सर्च बार दे रखा है और सेकंड नंबर पे नीचे टैग्स दिए हुए हैं उन्होंने। अगर आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करना चाहते हैं तो या इस सर्च बार से जाकर सर्च कर लें या फिर इन टैग्स में से। अगर आपको इन टैग्स में से कोई प्रोडक्ट निकालनी है तो फिर यहाँ पे क्लिक करें और आपके सामने इस मेन्यू टैग में से तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, और इसके अब ये इसका हेडर है। ठीक है, इसमें एक लॉगिन का बटन दे रखा है इन्होंने और एक सेल का। अब नीचे जाके इसके फुटर में देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे इन्होंने एक हेल्प का टैग दे रखा है। ठीक है, अगर किसी भी यूज़र को कोई कंफ्यूजन होती है या कोई क्यूरी वगैरह होती है तो फिर वो इस हेल्प के बटन से जो है ना जाके अपने मसले को हल कर सकता है। तो ये जो है ना इसका मेन इंटरफेस है, ये आप खुद से भी एक्सप्लोर कीजिएगा ताकि आप लोगों के जहन में मजीद अच्छे अच्छे जो है कंसेप्ट आ जाएँ। अब मैं आप लोगों को इसका जस्ट सोल्यूशन दिखाने जा रहा हूँ। ये मैंने कुछ जो है ना नेल्सन्स के जो वो हैं प्रिंसिपल्स हैं उनमें से यहाँ पे 5 प्रिंसिपल्स को मैंने लिख लिया है, ये आप लोग देख लें। ये मैं आपको आपकी बुक से भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ कहाँ पे लिखे हुए हैं हैंड आउट से। ये देखें यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 25 है इसमें दिए हुए हैं नेल्सन्स डिज़ाइन प्रिंसिपल्स। इसमें जो पहला प्रिंसिपल है वो विजिबिलिटी ऑफ सिस्टम स्टेटस। इनको आप एक दफ़ा रीड कर लेना जस्ट, ताकि आप लोगों के ना जहन में आ जाए अच्छी तरह से इनका कंसेप्ट। आगे सेकंड जो दिया हुआ उन्होंने मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड, लेकिन मैं भी इनको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आगे जाके आपको सोल्यूशन इसका बताऊंगा। जो मैंने यहाँ से प्रिंसिपल ले रखे हैं उनके बारे में आप लोगों को मैं वहाँ पे जाके बता दूंगा, लेकिन बाकियों को आपने खुद से देख लेना अच्छी तरह। उसके बाद यूज़र फ्रीडम एंड कंट्रोल, आगे कंसिस्टेंसी एंड स्टैंडर्ड्स, एरर प्रिवेंशन, recognition rather than recall, flexibility and efficiency of use, aesthetic and minimalist design। आगे help users recognize, diagnose and recover from errors, help and documentation। तो ठीक है, ये जो है ना आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर लेना और इनको एक दफ़ा रीड कर लेना। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। इसमें सबसे पहला जो मैंने नेल्सन्स डिज़ाइन प्रिंसिपल लिया है वो है एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन। इनके जो URL हमें दिया हुआ है उसके मुताबिक ही मैंने ये जो है डिज़ाइन प्रिंसिपल को सिलेक्ट किया है। द डिज़ाइन ऑफ OLX.com वेबसाइट इज एस्थेटिक, वेरी अट्रैक्टिव एंड मिनिमलिस्ट विच मैचेस द नेल्सन्स डिज़ाइन प्रिंसिपल। दिस वेबसाइट इज इजी टू यूज फॉर एनी यूज़र। नेल्सन्स डिज़ाइन प्रिंसिपल में एस्थेटिक एंड मिनिमलिस्ट डिज़ाइन का जो प्रिंसिपल है उसके मुताबिक ये है कि जो भी यानी कि डिज़ाइन हो वो मिनिमल हो और एस्थेटिक हो। एस्थेटिक यानी कि खूबसूरत हो, दिलकश हो, और मिनिमलिस्ट यानी कि उसमें जो है कम्प्लेक्सिटी कम से कम हो और जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वो दी गई हो। बाकी जो है यूज़र खुद से एक्सप्लोर कर सकता है अपनी चॉइस के मुताबिक कि उसने क्या चीज़ जो है इसमें एक्सप्लोर करनी है। ठीक है, तो जो OLX की वेबसाइट है वो इस रूल को जो है कम्प्लीटली मैच करती है।
तो इसमें एक दो लाइन जो है ना आप खुद से लिख लेना और इसके भी सिनोनिम्स वगैरह चेंज कर लेना, या इस लाइन में भी जो है ना कुछ चेंजिंग कर लेना। सेकंड जो प्रिंसिपल है वो है हेल्प एंड डॉक्यूमेंटेशन। जब हमने OLX की वेबसाइट को एक्सप्लोर किया था तो उसके फुटर में हमने जाके देखा था, वहाँ पे एक हेल्प का टैग दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए मैंने जो है ना यहाँ पे इस डिज़ाइन प्रिंसिपल को सिलेक्ट किया है, क्योंकि वहाँ पे हेल्प और डॉक्यूमेंटेशन का एक टैग दिया गया था। इसमें आप लिख सकते हैं इन दी गिवन वेबसाइट हेल्प टैग इज आल्सो गिवन इन दी फुटर, वी कैन यूज इट इफ वी हैव एनी क्यूरी अबाउट दी वेबसाइट। ठीक हो गया। उसके बाद है हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ यूज। OLX की जो वेबसाइट है वो फ्लेक्सिबल भी है और एफिशिएंट भी है यूज करने के लिहाज से, क्योंकि यूजर उसमें जो है ऊपर एक सर्च बार दी हुई है, अगर तो वो अपने मुताबिक कोई प्रोडक्ट सर्च करना चाहता है तो वहाँ पे जाके लिखे और वहाँ से सर्च कर सकता है इजीली। उसके अलावा जो है उस सर्च बार के बिल्कुल नीचे जो है कुछ टैग्स दिए हुए हैं मेन्यू बार में, अगर तो उस मेन्यू बार में यूजर के मुताबिक प्रोडक्ट है तो फिर वो वहाँ से क्लिक करके उस प्रोडक्ट को मजीद एक्सप्लोर कर सकता है। ठीक है, तो इस लिहाज से जो है वो वेबसाइट फ्लेक्सिबिलिटी और एफिशिएंसी रखती है। तो यहाँ पे जो है ना मजीद डिटेल आप खुद से ऐड कर लेना, कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आ रही है वो मैच बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। अब देखें इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो भी हम डिज़ाइन बनाते हैं उसमें जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो रियल वर्ल्ड को या जो आम यूजर्स होते हैं उनको उनके लिए अंडरस्टैंडेबल हो, यानी कि वो इजीली उनको समझ सकें कि ये क्या चीज़ है। ये नहीं कि आप कोई कम्प्लेक्स सा वर्ड वहाँ पे लिख दें, यूज़र को पता ही नहीं चले कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, वहाँ पे जितने भी आपको टैग दिए गए हुए हैं या कोई वर्ड्स दिए हुए हैं उनको तकरीबन हर यूज़र जो है ना आसानी से समझ सकता है। तो इसलिए वो जो है वेबसाइट इस रूल को भी मैच करती है। दिस वेबसाइट मैचेस बिटवीन सिस्टम एंड रियल वर्ल्ड। इसके आगे जो है ना आप खुद से भी कुछ वर्ड्स या 2-3 लाइन जो है लिख लेना। ये मैंने इसलिए आप लोगों को डिटेल नहीं दी ताकि कोई कॉपीराइट का इशू ना बने। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है डिज़ाइन प्रिंसिपल है वो है यूज़र फ्रीडम एंड कंट्रोल। ये बेशक आप यही लाइन लिख देना इसमें, दिस इज यूज़र फ्रीडम वेबसाइट बिकॉज यूजर्स कैन इजीली गो बैक और टू प्रीवियस पेज विदाउट हैविंग गो थ्रू एन एक्सटेंडेड डायलॉग। क्योंकि इस रूल के मुताबिक जो है ना नेल्सन ने जो ये रूल डिफाइन किया है उसने इसमें कहा है कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ ना डालें कि अगर यूज़र गलती से कोई और टैग खोल लेता है और वो उसमें से प्रीवियस पेज पे वापस जाना चाहता है तो वो जब क्लिक करता है वापस जाने के लिए उसके सामने कोई भी एक्स्ट्रा जो है डायलॉग बॉक्स नहीं आना चाहिए। कुछ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे नोटिफिकेशन देते हैं, वो पूछते हैं कि आर यू वांट टू लीव दिस वेबसाइट, तो वो जो है ना डायलॉग वो नहीं आना चाहिए उसके सामने। ठीक है, तो ये हमारी आज की असाइनमेंट थी। तो जाते जाते आप लोगों से एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है।